बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो कल तक हमने सिंक्रोनस काउंटर में 2 बिट काउंटर्स किए थे, ठीक है। आज हम करेंगे लेक्चर 25 और हम 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें एक फ्लिप फ्लॉप का इजाफा हो जाता है। और तो और जो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर है वो 3 बिट्स तक काउंटिंग करता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पहले आता है 0, ठीक है, फिर आता है 1, फिर आता है 1 0, फिर 1 1 बाइनरी काउंटिंग की बात करें, ठीक है। फिर 1 0 0 एंड देन 1 0 1, फिर 1 1 0 एंड 1 1 1। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो 1 बिट काउंटिंग है, ठीक है, ये तो 2 बिट्स हैं। तो जब 3 बिट काउंटिंग करनी होती है हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं पीछे, ठीक है, कि इसके लगाने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये भी 3 बिट्स में ऐड हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो ये हमारी 3 बिट काउंटिंग करता है, तो ये 7 तक काउंटिंग करता है, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये 7 बिट्स तक काउंटिंग करता है। अब देखेंगे ये काउंटिंग रिसीव हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सर्किट कैसा होता है अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये डब्बे बनाने हैं 3। जब से डिजिटल स्टार्ट हुई है ना मैं डब्बे ही बनाई जा रही हूँ बस। ये फ्लिप फ्लॉप 2 है, ये फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 0, ठीक है। उल्टी काउंटिंग करते हैं ऐसे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी इनपुट्स के बारे में लिखना। मैंने पहले भी बताया था कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर आपको फ्लिप फ्लॉप का आइडिया नहीं है तो आप जो है फ्लिप फ्लॉप वाली जो वीडियोज़ है आप वहाँ पर जाके देखें, जेके फ्लिप फ्लॉप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब ये फ्लिप फ्लॉप 2 है ना, इसकी जो इनपुट्स हैं वो J2 K2 है। J2 K2 मैंने कहीं सुना है पहले। चल टिट्टू जट्टू जानबूझ के हार रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर J1 K1 आएगा और यहाँ पर J0 एंड K0 आएगा, ओके। यहाँ पर Q2 और Q2 बार ये इसकी आउटपुट्स हैं, ठीक है। J वाली J के इनपुट्स हैं और ये वाली आउटपुट्स हैं Q1 Q1 बार, Q0 Q0 बार, ठीक है ना। हमने फ्लिप फ्लॉप बना दी, उनकी नंबरिंग कर दी, उनकी इनपुट और आउटपुट लिख दी। अब डिफरेंस क्या आता था, इनको जो है तीनों को एट द सेम टाइम क्लॉक मिलेगी, ओके। क्लॉक सिग्नल जो है ना वो इन सबको इक्वल मिलेगा, ठीक है। फर्क किधर आता है कि ये जो है ना जस्ट ये हाई होंगी, ठीक है। हमारी जो पहली होती है ना फ्लिप फ्लॉप सिर्फ उसको हाई रखा जाता है, ओके। बाकियों को जो है वो इससे मिलता है फैज, बाकी को पिछले वाले से फैज मिलता है, ठीक है। और जो ये है ना, ठीक है, यहाँ से हमें काउंटिंग रिसीव होती है, ओके, समझ आई। यहाँ से हमें काउंटिंग मिलेगी बार वाले से, ओके। ये सर्किट समझ आ गया ना। 3 फ्लिप फ्लॉप बनानी है, इनपुट के बारे में बताना है, आउटपुट के बारे में बताना है, ठीक है। पहली वाली को सिर्फ हाई रखना है, क्लॉक सिग्नल सबको देना है सिंक्रोनस में। पहली वाली को हाई रखना है और हर अगली वाली को पिछली वाले से फैज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे हमने इनिशियली जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 रखना होता है। वैसे आप 1 भी रख सकते हैं, देख के रख के ना चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या उससे काउंटिंग पे कोई फ़र्क आता है। मे बी आए, क्या पता आउटिंग जो आपकी काउंटिंग है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए, मे बी। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। वो टेबल बहुत भयानक सा टेबल है, लेकिन खैर है, जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। सबसे पहले आपने क्लॉक सिग्नल रखना है, फिर आपने रखना है J2, फिर K2, फिर Q2, देन Q2 बार, ठीक है। फिर आपने रखना J1 K1 Q1 Q1 बार, फिर J0 K0 Q0 एंड देन Q0 बार। मैं क्यों लिख रही हूँ सारी वैल्यूज़, क्योंकि काउंटिंग हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से और यहाँ से हमें क्या मिलेगी, काउंटिंग मिलेगी, ठीक है। और अगर बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं क्लॉक सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ लिखूँ ना तो अच्छा खासा जो है वो काम ख़राब हो जाए। वाई, क्यों काम ख़राब हो जाए, क्योंकि यहाँ से हमने जो है ना बाकी मैंने देखा है जो भी वीडियोस मैंने सर्च की हैं, देखी हैं, उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि वो हवाओं में कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आपने लिखी हुई है तो वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है, ठीक है, बजाय इसके कि आप वीडियो पॉज करके ज़रा दिमाग में कैलकुलेशन करें। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ लिखूँगी, उसके बाद हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे अपनी काउंटिंग रिसीव करने के लिए। तो पहली क्लॉक पल्स पे हमने इन दोनों को तो रखा हुआ है हाई, ठीक है।
Q2 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1। ये दोनों भी, अब इन दोनों को जो है पिछले वाले से वैल्यू मिल रही है, अपनी इनपुट मिल रही है, तो वो 0 0 ही रहेगी, ठीक है। Q1 0 है, ओके, Q1 0 है और इसका इन्वर्स 1, और ये दोनों भी 0 0 है, ये भी 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये है 1, ठीक है जी। ये हमारी होगी पहली रो। अब जैसे हमने पहली क्लॉक पल्स प्रोवाइड की ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 1 ही थी, ऐसे ही इनकी वैल्यू हमने हाई रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा टॉगल, ओके, ये हो जाएगा टॉगल, तो ये हो जाएगा 1, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये 1 है, इसकी 1 की वजह से यहाँ पे आएगा 1 1, ठीक है। जब यहाँ पर 1 1 आएगा ना, तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी टॉगल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका इन्वर्स 0। अब इसकी वजह से अब इसको जो है इससे इनपुट मिल रही है ना, तो जब ये 1 हो गया, इसको क्या, ये भी 1 1 हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी आउटपुट है वही इसकी इनपुट होने लगी है, और ये भी टॉगल हो जाएगा, फिर इसकी आउटपुट टॉगल हो जाएगी और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, ये टॉगल हो गई इनकी आउटपुट्स, ठीक है। अब जैसे हमने दूसरी क्लॉक पल्स प्रोवाइड की, ठीक है, तो ये तो हाई ही थे, दोबारा से ये टॉगल होगा, ये हर 1 के बाद टॉगल होता है, ये हर 2 के बाद टॉगल होता है, और ये हर 4 के बाद टॉगल होता है, समझ आई। तो ये जो है टॉगल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इन दोनों को इससे मिलेगी तो ये 0 0 ही रहेंगे। जब ये 0 0 रहेंगे ना, आगे की सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है। ये वैल्यूज आपने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख देनी है। क्यों? क्योंकि जब इसको कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही तो आगे वैल्यू कैसे ट्रांसफर होगी। हाँ, एक लूप होल आ गया ना, ठीक है, एक होल आ गया बीच में, ब्लैक होल आ गया। तो ये मैं दूसरी क्लॉक पल्स इस तरह लिख देती हूँ। तीसरे क्लॉक पल्स के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 1 ही रहेगी, ये हो जाएगा फिर से टॉगल। अब ये 1 हुआ है ना, अब आगे कोई बेहतरी के चांसेस हैं, यानी ये जब 1 है तो यहाँ पर 1 1 ही आ जाएगा, ठीक है। जब ये 1 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इनको आगे से इससे मिलेगी ना, इस वाले से मिलेगी, तो ये 0 0, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू वही रहेगी, टॉगल कोई नहीं होगी। चौथी क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये तो 1 1 ही थी, दोबारा से ये 0 आ गए। अब ये 0 आ गई, आगे की सारी वैल्यूज़ आपने ऐसे ही रखनी है, बस इसका इन्वर्स 1 होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था 4 क्लॉक पल्सेस तक इसकी वैल्यू जो है वो होती है। देखिए, हर एक के बाद ये शिफ्ट हो रही है, ये हर 2 के बाद टॉगल हो रही है, और ये आगे 4 के बाद टॉगल होगी। अब ये आगे टॉगल होना शुरू हो जाएगी। ये टेबल बड़ा मज़े का बनता है, बस एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए ना। अब ये तो 1 1 ही रहेगी क्योंकि हमेशा से हाई पे है, ये हाई है, ये 1 है, अच्छा 1 है, ये दोबारा से क्या हो जाएगी, हाँ ये 0 हो जाएगी, और ये 1 1 पर आ जाएंगी, ठीक है। जब ये 1 1 पर आएंगी तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, और ये हो जाएगी 0। अब ये इसको इसकी वजह से मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू टॉगल होके ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हर 1 के बाद टॉगल हो रही है, ये हर 2 के बाद टॉगल हो रही है, और ये 4 के बाद टॉगल हो गई, ठीक है। 3 और रह गई है, 6 7 और 8 क्लॉक पल्स तक हमने देना। ये 1 1 ही है, आप इनको बेशक स्टार्ट से इनको 1 1 लिख लें, ठीक है। अब ये रटना नहीं है टेबल को, ठीक है ना, रटने बैठ जाए, हर 1 1 के बाद चेंज हो रहे हैं, हर 2 2 के बाद, यहाँ पे 4 4 के बाद। लेकिन ये चीज़ जो है ना आपके समझने के लिए इजी है और आपके चेक करने के लिए भी इजी है। तो यहाँ पर 1 1 है, ये दोबारा से टॉगल हो जाएगी, यहाँ पे इसका इन्वर्स 1 1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 0 है ना, आगे की यहाँ पे इसको 0 0 मिलेगा, ठीक है, यहाँ इसको 0 0 मिलेगा, तो आगे वाली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, ओके, सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। अब दोबारा से ये टॉगल होगा, 0 से आ गया 1, इसका इन्वर्स 0, यहाँ पर ये 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टॉगल होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसको आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसकी इनपुट्स, अच्छा इसकी इनपुट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी, लेकिन स्ट्रेट वही रहेगी, ठीक है, टॉगल नहीं होगी। फिर लास्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, दोबारा से ये टॉगल होगी, ये 1 हो जाएगी, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 0 आएगा ना, ठीक है, इनपुट से इसकी 0 0 है, पीछे कोई क्लॉक भी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर वैल्यूज़ वही रहेंगी, ठीक है जी।
वैल्यूज रहेंगी वही। तो अब हम इसको देख लेते हैं। मैंने बताया था ये हर 1 1 के बाद चेंज हो रहा है, ये हर 2 2 के बाद टॉगल हो रहा था, और ये 4 4 के कॉम्बिनेशन में आता है, ऐसा ही है। अब थोड़ा इसको नीट करके लिख लें। काउंटिंग, ये अप काउंटिंग है और ये डाउन काउंटिंग है, ठीक है। क्लॉक पल्सेस कौन सी होंगी? आपने क्लॉक पहले डिफाइन करनी है, फिर आपने कहना है Q0 बार, Q1 बार एंड Q2 बार, ठीक है। यहाँ पे आपने काउंट कर लेना उसको। फिर आपने अगर डाउन काउंटिंग करनी है तो आप करेंगे Q0, Q1, Q2 एंड देन काउंट्स, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये, फिर ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, फिर एक ये है, ओके। पहले आपने देखना है इसको Q0, Q1 बार एंड Q2 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आपने। अच्छा, मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ऊपर से देख देख के लिखना है, ठीक है। पहले पे आपको मिलेगी काउंटिंग 0 0 0, देख लेते ना, 0 0 0, फिर 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है। तो काउंटिंग आपको कैसे मिलेगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 क्लॉक पल्सेस तक आपको, ओहो 7 तक आपको जो है वो काउंटिंग मिलेगी, ठीक है, 0 से 7 तक। और अगर हम डाउन काउंटिंग की बात करें तो ये देखिए 1 1 1, आपने पहली क्लॉक पल्स से देखना है। 0 क्लॉक पल्स लिखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आपने पहली क्लॉक पल्स से काउंट करना है। तो ये 1 1 1 है, फिर 1 1 0 1 0 1, इस तरह करके, ठीक है। 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0, ठीक है। काउंटिंग करें 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। ये असेंडिंग काउंटिंग हो गई और ये डिसेंडिंग काउंटिंग हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा बना है और शायद आपको यहाँ पे घिसमिस भी फील हो रही है, लेकिन आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना कि ये हर 1 के बाद चेंज होगा, ये हर 2 के बाद और ये हर 4 के बाद चेंज होगा, ये ट्रिक आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है कौन मेरी पूरी वीडियो देखता है या कोई 1-2 मिनट की देखता है, लेकिन ये वीडियोस मैं इस वजह से भी बना रही हूँ क्योंकि हमारी जूनियर्स जो हैं उनको जो है ना ये वीडियोस चाहिए होंगे, ठीक है। और उन्हें पूरी चीज़ देखनी है क्योंकि उन्होंने अपने पेपर में लिखना है, तो उन्हें ये चीज़ जो है, ये इसमें से एक एक चीज़ लिखेंगी और प्रॉपर तरीके से लिखेंगी। पहले सर्कल बनाएंगी, फिर टेबल बनाएंगी, उसके बाद अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं आइडिया देती हूँ, उसके बाद मैं टाइम डायग्राम बनाती हूँ। ये 4-5 चीज़ें अगर लिखेंगी तभी उनको पूरे नंबर मिलेंगे। 5 10 या 15 का भी मैम दे देती है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आया था फाइनल पेपर में, आया था, एज इट इज़ आया था, ठीक है। तो इस चीज़ के नंबर होते हैं। अगर आपकी 2-3 बार प्रैक्टिस है ना इसकी, तो मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई वीडियो देखता है नहीं देखता, लेकिन मैं एक तो अपने सेव करने के लिए भी बना रही हूँ, दूसरा मैं अपने जूनियर्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी टाइम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लॉक पल्सेस बनानी होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना है 1 क्लॉक पल्स, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर आपने बताना भी है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या नेगेटिव एज। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर मैम आपको बोले नेगेटिव एज बनाना है, आपने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बनानी है, ठीक है, तो हम तो वो किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो आपने वो वाली भी ट्राई करनी है। अच्छा, वैसे नेगेटिव एज किस तरीके से बनती है हम वो बना लेते हैं आज, ठीक है ना। आज हम वो वाली बना लेते हैं। पहले हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एज बनाए हुए हैं। तो अगर तो हमारी फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारी क्लॉक सिग्नल जो है वो नेगेटिव एज है, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेगेटिव एज पे जाकर फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर होगी। वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, लेट्स ट्राई इट। डिफरेंट चीज़ें जो है ना ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हमारे पास आ गए क्लॉक पल्सेस, और ये क्लॉक पल्सेस हैं। और हमारी
वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी ना हमारी जो वेवलेंथ काउंट होगी, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम Q2 बनाते हैं पहले। ठीक है, Q2 बार बनाते हैं। अच्छा जी, दूसरी क्लॉक पल्स पे इसने क्या हो जाना है, जो दूसरी क्लॉक पल्स है उस पर जाके ये ट्रिगर हो जाएगी, यानी 1 आ जाएगा। तो आपने इस वाले को देखना है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। यहाँ पर जाके ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर तीसरी क्लॉक पल्स पे जाके ये 0 हो जाएगी। फिर चौथी क्लॉक पल्स पे जाके ये हाई हो जाएगी। फिर पांचवी पे 0, छठी क्लॉक पल्स पे हाई, सातवीं पे 0, आठवीं पे क्या हो जाएगी, जाके हाई हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जो नेगेटिव एज ट्रिगर होता है ना, उसमें इस तरह करके हमारे पास आती हैं वैल्यूज़। अच्छा, अब हम देखते हैं Q1 बार के बारे में। ठीक है, Q1 बार में क्या है, ये 0 0 है। तीसरी क्लॉक पल्स जब आएगी ना, ये तीसरी क्लॉक पल्स है, यहाँ पर तीसरी क्लॉक पल्स नेगेटिव एज ट्रिगर है ना, नेगेटिव एज पे जाके ये क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। तीसरी क्लॉक पल्स पे जाके ये हाई हो गई, फोर्थ पर भी हाई रही। जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स आई ना, ये चीज़ यहाँ पे जाके लो हो गई। ठीक है, पांचवी और छठी पे ये लो ही रही। जैसे सातवीं क्लॉक पल्स आई, अब आपने यहाँ पे नहीं देखना, पॉजिटिव एज पे नहीं देखना, नेगेटिव एज पे जाके इसको करना है। ठीक है, जब ये नेगेटिव एज आया तो ये हो गई हाई, एंड और ये हाई ही रही। पीछे से आप इसको लो कर दें, ठीक हो गया। अब Q0 वाली क्या बात है, Q0 बार पे फोर्थ क्लॉक पल्स तक ये लो ही है, फिफ्थ क्लॉक पल्स पे ये हाई हुई। फिफ्थ क्लॉक पल्स ये बन रही है ना, ये यहाँ जाके ये आगे ये सारी हाई हो जाएगी और यहाँ पीछे सारी लो थी। ये है जी Q0 बार। ठीक है, तो ये इसकी टाइम डायग्राम है और ये हमने की है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पर। पहले हम सारी पॉजिटिव एज पे करते थे, आज हमने नेगेटिव एज ट्रिगर वाली भी कर ली है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी एक पल्स है ना, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है 2 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसकी एक पल्स है ना, तो ये है 4 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 8 टाइम्स ऑफ t बनता है, यानी पूरी जो इसकी क्लॉक पल्सेस आ रही है ना, उस सब वो सारी मिला के इसकी एक क्लॉक पल्स बनती है। ठीक है, इसकी एक पल्स बनती है। ओके, तो ये इसकी टाइम डायग्राम थी। पहले हम पॉजिटिव एज पे करते थे, अब हमने नेगेटिव एज पे कर ली। हमने इसका हर पहलू कर लिया है, टोटली इस चीज़ को पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर आपको ये कभी भी पेपर में आए तो आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इसकी एक एक चीज़ ड्रॉ करनी है और उसके नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, नंबर मत मांगे, कमेंट सेक्शन में पूछे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।